दोस्तों कहावत है ना कि लालच बहुत बुरी बला होती है और आदमी की लालच जो होती है ना वो 6 रसों में से एक रस हो जाती है। और इस रस में आदमी जब फंस जाता है ना तो वो अपना बुद्धि विवेक और जो भी बोलते हैं ना चरित्र नैतिकता हर चीज खो देता है। तो आपको याद होगा कि जैसे एक हमने पहले ही अपना डिस्कशन किया था विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी जी। आपको मैं एक चीज आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये दोनों बहुत बड़ी हस्ती हैं यूट्यूब की दुनिया में और इनका काफी नेम एंड फेम है, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। और इनकी दोनों की काफी अच्छी पहले दोस्ती होती थी, बट सडन 10 दिसंबर को अचानक पता नहीं क्या हुआ, संदीप माहेश्वरी जी ने कई सारा एक्सपोजर विवेक बिंद्रा के खिलाफ खोल दिया। और उसके बाद में उन्होंने मतलब हैच स्टॉप विवेक बिंद्रा फलाना ढमकाना करके 3-4 वीडियो अपलोड किए और वो काफी सुर्खियां बटोरता रहा वो मामले के बाद में आपको याद होगा दोस्तों 18 दिसंबर को इन्होंने क्या किया है, विवेक बिंद्रा ने एक सेशन चलाया है एमबीए डे 1 करके, ठीक है ना, 10 डे एमबीए डे 1 करके 18 दिसंबर को। और इन्होंने जितने भी आरोप लगाए थे संदीप माहेश्वरी जी ने, वो विवेक बिंद्रा जी ने उसका जवाब देने की कोशिश करी है और उसका जवाब दिया भी है। उसमें अपने फॉलोअर्स को भी दिया, इनको भी दिया है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से दोषी कौन है ये डिसाइड कर पाना हमारे लिए और आपके लिए शायद संभव नहीं है। वो अपने अपने स्वविवेक के ऊपर जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इस पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं और कई सारे लोग आपको देख करके आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप में कम से कम इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आप पर अंगुली उठने से पहले 10 बार उस आदमी को सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसी मिस्टेक है? जाहिर सी बात है, आप ये पूछेंगे कि सर फिर आज इस मुद्दे पर चर्चा क्यों है? आज इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए है क्योंकि ये लोग बड़ा बिजनेस करके उनका चल रहा है और संदीप माहेश्वरी जी भी कई सारा इन्वेस्टमेंट के मंत्र और मोटिवेशनल मंत्र देते हैं। किसको? व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, लोगों को, मान लो लोगों को देते हैं। तो उस पर चर्चा इसलिए बन जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों से अभी क्या मांगा है? स्टेटमेंट मांगा है, जवाब मांगा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जांच होनी तय है और जांच होनी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच होगी तो सही बात है हाई लेवल की जांच होगी। किससे किससे इन्होंने मांगा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगा है, 13 स्टेटों से मांगा है और सीबीआई से इसकी जांच की रिपोर्ट मांगी है कि आखिर देखो, कई लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जब भावना जुड़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरफेयर करता है। लोगों का सेंटिमेंट ही सबसे बड़ी चीज होती है, ये आप मान करके चलें, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखते हैं इसमें आगे होता क्या है। बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि चाहे कोई भी हो, आप उसको सही तरीके से किसी के भी बहकावे में आने की कोशिश ना करें। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप तथ्यों को पहचाने, तथ्यों को जाने, अंधी भीड़ में मतलब भीड़ चाल में ना चलें। कुल मिलाकर के मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे अभी इस मुद्दे में मैं बताता हूं, हमारे यहाँ अवधि में एक कहावत है कि लड़त रहे भाड़ कूद पड़ा सन्यासी। मतलब 2 लोग लड़ रहे थे, लेकिन उसमें एक और भी हस्ती है जो हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय, आपको याद होगा, उस समय एक बहुत बड़े नाम हुए थे दिल्ली। एक्चुअली ये दिल्ली वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को यही नहीं समझ में आ रही है। दिल्ली वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया में किसी के यहां पर भी ऐसा नहीं हो रहा है। 11 दिसंबर को एक तीसरा बंदा इसमें कूद पड़ा है जिसका नाम है महेश्वर पेरी। अब महेश्वर पेरी के आने के बाद में मामला और भी पेचीदा हो गया है। अब लगता है इसमें महेश्वर पेरी जी भी लपेटे में आने हैं, उनका भी, क्योंकि देखो अभी अगर आदमी गलत नहीं होगा तो फिर तो उसके ऊपर आवाज उठेगी नहीं, कहीं ना कहीं तो गलत तो है ही है। अब गलत क्या तीनों में से तीनों है या अकेला आदमी जिसको ये एलिगेट कर रहे हैं वो है? अब ये जांच होने के बाद में तब जाकर के समझ में आएगा। लेकिन अभी जांच किसके अगेंस्ट मांगी जा रही है? विवेक बिंद्रा जी के। अब इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग काफी बड़ी हस्ती हैं। अभी हम देख लेते हैं सेबी और एमएफआई। सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है जो कि जनहित का ध्यान करती है, आम इन्वेस्टर्स का ध्यान करती है। और एएमएफआई एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये भी आम इन्वेस्टर्स का ही ख्याल करने के लिए एक ये बनाया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एएमसी वाले ये बोलते हैं कि हमारा ये ट्रस्ट है।
बात को समझिए, कोई भी एएमसी है वो ट्रस्ट के नाम पर चलता है। अब आप ट्रस्ट का रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, 1950 के आसपास के वो रूल्स हैं, तो काफी सारी चीजें इनकी क्या होती हैं, अपना बच जाती हैं। इनको मिनिमम से मिनिमम फीस एक्चुअली लेना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट तो किसका हो गया, ट्रस्ट हो गया किसका, जनहित का हो गया, जनहित का कार्य हो गया, तो काफी सारे इनको गवर्नमेंट इनको अपना रिबेट देती है। रिबेट देती है तो पेमेंट के अलावा, जो इनके ऑफिशियल खर्चे के अलावा, इनके पास ज्यादा मैनेजमेंट के लिए भी नहीं होना चाहिए। और ऊपर से जनता ने मान लिया, सपोज करो जनता ने अगर उस समय भगदड़ मची और जनता ने एक साथ पैसे का विड्रॉल शुरू कर दिया, तो उस समय इनके पास क्या एक्शन लेने के लिए क्या मेजर्स है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, लिक्विडिटी का क्रंच आ ही जाता है। तो अभी इसको सीरियस होकर के जवाब मांग रही सेबी और एमपी, तो इसको आप ध्यान रखें कि इसका इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है, और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी ही मिलनी है। इस टाइप का आप देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी में मार्केट आपके टाइम करेक्शन के मोड में है ही है। अगर आपको प्राइस करेक्शन जहां पर भी मिलता है, आप लोग बार बार बोलते हैं मुझे लमसम करना है, मुझे लमसम करना है, तो ऐसे मौकों को आपने भुनाना है, लेकिन सारा पैसा आपने एक साथ नहीं डाल देना है, अपने हाथ में पैसा रखना है, जैसी सिचुएशन आती है उसके अनुसार रिएक्ट करना है। और एसआईपी के लिए हमने बताया हुआ, आपका कोई भी टाइम नहीं होता है, एसआईपी आपने अपनी कंटिन्यू रखनी है। न्यू अगर एसआईपी आप खोलना चाहते हैं वो भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि एसआईपी का आपको पता है, अप में भी खरीदते हैं, डाउन में भी खरीदते हैं, रुपीज कास्ट आपका एवरेज हो जाता है। बट अगर इस टाइप का मौका आता है, इस टाइप का सिनेरियो आते हैं, अगर एमसीज के ऊपर चाबुक चलता है, तो जनता का भी सेंटीमेंट डाउन होगा, प्लस एमसीज के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि आम आदमी, आम जनता, आम जन जो है वो पिसता रहता है, वही हाल आम इन्वेस्टर का है, और मलाई एएमसी वाले कूटते हैं। क्यों? कई सारे फीस के नाम पर, कई सारे सरकार से भी वो क्या करते हैं, अपना रिबेट लेते हैं, और उसके बाद में जनता से भी फीस लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपको एक्शन भी तो करना चाहिए, आपको अपना जो भी आपका एक्शन का प्लान है वो तो आपको अपना दिखाना चाहिए ना, डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो हमारे और आपके हित के लिए चल रही है। और अच्छी बात है कि अगर ये रेगुलेटरी बॉडी अभी जवाब मांग रही है, जवाब मांगने पर जिसकी जवाबदेही है उसको जवाब देना ही चाहिए। इसमें हमें आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये छोटा मोटी चीजें आएंगी, ना आए अच्छी बात है, लेकिन अगर आती हैं तो हमें डरना नहीं है, डट करके इसका मुकाबला करना है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि काफी सारे से पैसा तो निकल ही रहा है, काफी सारे एसेट से पैसा निकल रहा है, स्मॉल कैप से निकल रहा है, मिड कैप से निकल रहा है, लार्ज कैप से निकल रहा है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप का पैसा निकल करके लार्ज कैप में लगा रहे हैं, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसमें एफआईआईज भी हैं, डीआईआईज भी हैं। डीआईआईज तो कहीं लेकर के बाहर जाएंगे नहीं, लेकिन एफआईआईज आपका पैसा लेकर के बाहर जा सकते हैं और कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो पैसा कहीं दूसरे एसेट में या दूसरे देश में जा रहा है तो थोड़ा सा क्या है, वो चिंता का सबब है। लेकिन अगर एक कैप से निकल करके दूसरे कैप में जा रहा है, मतलब इंडिया का पैसा अगर इंडिया में ही इन्वेस्टेड रह रहा है, तो हमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें निकल करके आएंगी। आज है वीकेंड, वीकेंड में देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सबसे थैंक यू।